ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। ये वीडियो मनोकामना पूर्ति के लिए होगा। चाहे आपकी धन की समस्या हो, व्यापार नहीं चल रहा, नौकरी नहीं लग रही, या फिर आपकी कोई इज्जत घर में नहीं करता, तो ये वीडियो आपके लिए है। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से बताऊंगा क्या करना होगा। लोटे के नीचे आपको एक बेलपत्र रखना है, उसके ऊपर अपना हाथ रखना है। कैसे करना है बहुत विस्तार से समझाऊंगा, सिर्फ आप सुनते जाएं, आपको सारी चीज़ें समझ में ज़रूर आएंगी। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर दें। आवाज़ जो भी लोग पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ठीक है। देखो, हमें कौन कौन सी चीज़ की ज़रूरत होगी, कैसे करना है समझो। ये स्क्रीन पर क्या दिख रहा है, हमारा यहाँ पर दाहिना हाथ है, ठीक है। हम सबका ऐसे तो होता है हाथ, तो ये हमारा कौन सा है, राइट हैंड है। अब इस राइट हैंड पे दाहिने हाथ पर एक बेलपत्र आपको कुछ इस तरीके से रखनी होगी। बिल्कुल सीधा सीधा रखना है, उल्टा नहीं रखना है, सीधा सीधा बेलपत्र रखना, ठीक है। और उस बेलपत्र के ऊपर एक तांबे का लोटा जल में भरा हुआ, मतलब एक तांबे का लोटा जिसमें आपने जल को भर रखा है, उस तांबे के लोटे को इसी बेलपत्र के ऊपर आपको रख देना है, जैसा कि स्क्रीन पे दिख रहा है ना। इसी तरीके से रखना। और उसके बाद अपना बायां हाथ यानी कि अपना लेफ्ट हैंड इसी जल के ऊपर आपको रख देना है, ठीक है। और उसके बाद इसी तरीके से पहुंच जाना कहाँ पे, महादेव के शिवलिंग के पास, मंदिर के पास, या फिर आपके घर के आसपास जो भी मंदिर शिवलिंग हो वहां पे जाना, ठीक है। वहां पर पहुंच के सबसे पहला काम क्या करोगे, जो लोटा लिया है आपने ना दाहिने हाथ में, उस लोटे को उठा करके अपने बाएं हाथ में पकड़ेंगे, यानी कि लेफ्ट हैंड में पकड़ेंगे। और उसके बाद जो बेलपत्र है ना, उस बेलपत्र को महादेव के शिवलिंग के ऊपर, यहाँ पर बिल्कुल ठीक ऊपर समर्पित करना। अब समर्पित करने का एक तरीका है। फेस किधर होना चाहिए आपका, होना चाहिए उत्तर दिशा की तरफ, यानी नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ। और जो बेलपत्र की डंडी होगी किधर होगी, वो होगी माता अशोक सुंदरी की तरफ। और जो पत्ती होगी वो किधर होगी, महादेव की साइड। इस तरीके से समर्पित करना, जैसा कि स्क्रीन पे दिख रहा है ना। समर्पित करने के बाद क्या करोगे, अब जो आपके बाएं हाथ में जल का पात्र है, लोटा है, उस जल के पात्र को फिर उठा करके उसी बेलपत्र के ऊपर अपनी कामना को कहते हुए महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित करते जाना है। जो जल की धार होगी बिल्कुल स्लो मोशन में धीरे धीरे गिराना, जिससे कम से कम आप 11 या फिर 21 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल ले जाएं, ठीक है। बोलने के बाद आप कब देखोगे, ये जो जल बहता है जलाधारी से नीचे गिरेगा। अपने दाहिने हाथ से इस जल को उठाना, अपने दोनों आंखों पे अपनी कामना कहते हुए लगा लेना। यकीन मानिए, आपकी जो भी विश होगी, जो भी कामना होगी, कुछ ही दिनों में ज़रूर पूरी होगी। बहुत ही सुंदर सा उपाय था, ज़रूर करिएगा। बहुत ही छोटा सा और आसान सा था। अब यहीं पर कुछ लोग ये कहेंगे, भैया एक बात बताओ, मंदिर तो हमारे घर से बहुत दूर है, तो अपने हाथ में हम इस तरीके से लेके कैसे जाएंगे, ये तो पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हो आप, ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो आप क्या करना, जिसके यहाँ से मंदिर दूर है ना, वो क्या करेंगे, वो मंदिर के पास में पहुँच करके उसके बाद जो मैंने पूरा प्रोसेस बताया, आप दाहिने हाथ में बेलपत्र रखना, उसके ऊपर लोटा, उसके ऊपर अपना बायां हाथ इस तरीके से रख के उसके बाद मंदिर के अंदर प्रवेश करना। अगर आपका घर नज़दीक है तो इसी तरीके से घर से ही चले जाना, ठीक है। बात आई समझ में। अब इसकी बात कर लेते हैं, भैया इस उपाय को करना कौन से दिन है। जब भी आपको ये लगे कि मेरी मनोकामना पूरी नहीं हो रही है, कोई सा भी दिन हो, शनिवार, रविवार, सोमवार, कोई सा भी दिन हो, चुपचाप उठना, सुबह हो, शाम हो, दोपहर हो, जब भी मन हो उठना, इस तरीके से करना और ले जा करके समर्पित कर देना। आपको खुद बहुत अच्छा लगेगा और आपकी विश भी बहुत जल्दी पूरी होगी, ठीक है। मैंने कोशिश की अपनी तरफ से आप सभी को बहुत अच्छा समझाने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए। कुछ पूछना हो, नहीं समझ में आया, नीचे कमेंट में पूछिएगा। और आवाज़ जो भी लोग पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।